करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पर। ठीक है, आज हम ट्रायगोनोमेट्री का 5 बेहतरीन सवाल लेकर आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि ये SSC प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपका। सबसे पहला सवाल जो आपका ये है, ये SSC के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है, यदि थीटा के किसी मान के लिए a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा हो तो a का मान क्या होगा। तो हमसे पूछा गया a का वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें आपको दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, a, पहला ऑप्शन ये है आपकी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी दिया गया आपको 3/4 छोटा या बराबर होगा a से। ठीक है, और a का जो वैल्यू होगा छोटा या बराबर होगा किससे, 1 से। उसी तरह ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 13/16 ये 13/16 जो है क्या है, a के वैल्यू से छोटा या बराबर है। ठीक है, और ये a जो है 1 के वैल्यू से क्या है, छोटा या बराबर है। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया 3/4 छोटा या बराबर होगा किससे, a से, और ये जो है छोटा होगा a किससे, 13/16 से। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा, तो a का वैल्यू क्या होंगे, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आराम से देखिए। सबसे पहले तो आपको a बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस पे पावर 4 थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तो वैल्यू दे के पूछा गया, यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू भी दे के पूछ सकता था। ठीक है, तो इसको हम कैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, थीटा बराबर 0 रख देते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे ही थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो a बराबर आपके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री, फिर प्लस कोस पे पावर 4 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या होंगे, 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितने होते हैं, 1, तो 1 पे पावर कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ से ये आपके कितने हो जाएंगे, 0 + 1, तो मतलब 1। ठीक है, यहाँ तक। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या करेंगे, 30 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, जब थीटा बराबर हम लोग 30 डिग्री पुट करेंगे तो a बराबर क्या है आपके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें हम थीटा की जब क्या पुट करने वाले, 30 डिग्री, तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस कोस पे पावर 4 थीटा, थीटा की जगह भी क्या पुट करेंगे हम लोग, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, फिर प्लस, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 कितने होते हैं, 2, तो इसका भी क्या हो जाएंगे, पावर 4 है तो 4, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1/4, और √3/2 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 9/16। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 16 आपके, 4 चौका 16, तो यहाँ पे 4, फिर प्लस यहाँ से कितने हो जाएंगे, 9, तो 9 4 13 ये कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री लेंगे, थीटा बराबर क्या लेंगे अब हम लोग, 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे, तो थीटा बराबर, तो a बराबर क्या था आपका इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा। ठीक है, 30 डिग्री ले लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री लेके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, ये हो जाएंगे कोस पे पावर 4 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये हो जाएंगे कितने, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/ क्या होते हैं, √2, तो इसका भी क्या हो जाएंगे, पावर 4 है तो पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होंगे, आराम से देखिए, तो ये हो जाएंगे आपके 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएंगे, 1/2। ठीक है, उसी तरह 1 पे पावर 4 तो 1 हो जाएगा, और √2 पे पावर 4 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, और यहाँ से जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ये 2 दूना 4, फिर प्लस 1 मतलब 3/4। ठीक है, अब 45 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब थीटा बराबर 90 डिग्री लेके देखेंगे, क्या करेंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री,
तो थीटा बराबर जब भी 90 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे थीटा बराबर 90 लेना पड़ेगा। तो ए बराबर इक्वेशन था साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस कोस पे पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस कोस स्क्वायर कितना 90 डिग्री, ठीक है, और साइन स्क्वायर 90 पावर 4 है तो 4 होगा, और कोस साइन स्क्वायर 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस कोस 90 का वैल्यू 0 तो 0 पर पावर 4 होगा, और इसका मतलब 1 प्लस क्या हो जाएंगे 0, तो इसका मतलब 1। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला वो बात आ गई, ठीक है। और निष्कर्ष अब ये निकला, आराम से देखिएगा, हमने क्या क्या लिया, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया, 30 डिग्री लिया, 45 डिग्री लिया, और क्या लिया 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ से वैल्यू मेरा कितना आ रहा है 1, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है 13/16, ठीक है। यहाँ तक भी थीटा बराबर जब 45 डिग्री ले रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू मेरा आया कितना 3/4, ठीक है। और जब थीटा बराबर मैंने 90 डिग्री लिया तो वहाँ पे आया वैल्यू कितना 1। अब एक चीज़ इसमें आप लोग नोटिस कीजिएगा, और वो चीज़ क्या नोटिस कीजिएगा, 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75, ठीक है। उसी तरह 13/16 को अगर कुछ भी लिखना चाहे तो ये मतलब 0 कितने हो जाएंगे 8, मतलब 0.8 से बड़ा ही आएगा कुछ, ठीक है। तो अब इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो यहाँ पे देखिए जब थीटा बराबर आपके 0 डिग्री या 90 डिग्री था, थीटा बराबर आपके जब 0 डिग्री या 90 डिग्री था तो वैल्यू उस कंडीशन में आपके क्या हो रहे थे, ए का वैल्यू 1, ठीक है, जो कि ये 13/16 से भी बड़ा है और 3/4 से भी क्या है बड़ा है, ठीक है। और अगर इसमें हम सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू जो आया वो आपका कितना आया 3/4। अब पूछिएगा 13/16 क्यों नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये 3/4 इसका क्या हो जाएगा मिनिमम, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया इसका, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो ए का मिनिमम वैल्यू कितना आया था 3/4, तो ये मिनिमम वैल्यू आपके हो जाएंगे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और ए बराबर 1 पर मैक्सिमम हो गया जब थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री था। ए बराबर 3/4 मतलब मिनिमम वैल्यू आया कब, जब थीटा की जगह कितना डिग्री था 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है उसको टिक कीजिएगा, ये तो कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हम लोग चलते हैं। तो 3/4 मतलब ए का जो भी वैल्यू आएगा 3/4 से क्या होंगे, 3/4 से क्या होंगे छोटा, ठीक है, 3/4 से बड़ा होंगे, ठीक है यहाँ पे, और बराबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 से छोटा होगा, 1 से क्या होंगे छोटा, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी ही आपके क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम टिक क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो 1 से बड़ा ग्रेटर देन 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद बी नंबर, तो यही ये ऑप्शन नंबर ए था, और ऑप्शन नंबर बी में क्या था आपका 3/4। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का उत्तर। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन क्या बोला गया था, ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कोस पे पावर 4 थीटा पे वैल्यू, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये दिया गया था आपको ए बराबर, हाँ, यदि थीटा के किसी भी मान के लिए ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस पे पावर 4 थीटा हो तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले इक्वेशन जो था उसको ले लिया, पहले थीटा बराबर 0 रखा तो वैल्यू 1 आया, थीटा बराबर जब 30 रखा तो वैल्यू कितना आया 13/16। उसी तरह थीटा बराबर जब हमने 45 रखा तो वैल्यू कितना आया 0.75, थीटा बराबर जब हमने 90 रखा तो वैल्यू क्या आया 1। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो रहा था थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री पे हो रहा था, ठीक है, 0 डिग्री या 90 डिग्री पे हो रहा था, और मिनिमम का किस पे हो रहा था, थीटा बराबर 45 डिग्री के। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि जो आपको थीटा ही दे दिया जाता, मतलब 45-30 दे दिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या किया, आपको वैल्यू दे दिया गया। तो इस कंडीशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सुटेबल बैठता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्या होते हैं, सुटेबल बैठते हैं इस सवाल के आंसर के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है।